हमारा शहर जमशेदपुर अपनी ब्यूटी, ग्रीनरी, डेवलपमेंट, रेनोवेशन और इनोवेशन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो शिक्षा का जो स्तर है वो भी धीरे धीरे अब परवान चढ़ता जा रहा है और जो एजुकेशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसके हम क्या ही कहने बताएं आपको। 2010 में एक छोटी सी बिल्डिंग में जैन कॉलेज के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 की बात है जब ये कॉलेज के रूप में शुरुआत हुआ। उसके बाद 2017 में इसे यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल हुआ और उसके बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारे शहर की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम मौजूद हैं इंडिया में टॉप 15 इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ में से एक आर्का जैन यूनिवर्सिटी में। और इसका जो नाम है आर्का जैन, ये सूर्य को जो अर्घ हम देते हैं उसके नाम से, उसके सिग्निफिकेंस से इसे निकाला गया था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे अलग अलग कोर्सेज़ इन्होंने उसकी शुरुआत की। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 लाख तक इनके यूनिवर्सिटी का पैकेज जा चुका है, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 6000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा का यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में, पूरे इंडिया लेवल में, कंट्री लेवल पे टॉप 15 इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ में से 5वां स्थान इसे हासिल हुआ है। तो दोस्तों, अब हम यूनिवर्सिटी के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। आइए एक विजुअल टूर भी आपको कराएंगे और यहाँ के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके HODs हैं, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हो, सभी से हम बात भी करेंगे और आप लोगों को सारी जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं, इसे कहते हैं एम्फी थिएटर। अब आपको बताते हैं एम्फी थिएटर के बारे में। एम्फी थिएटर में जितने भी पढ़ाई से अलग जितनी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक है, जैसे कोई पब्लिक गेट टुगेदर है, या फिर मान लीजिए अंताक्षरी है, या फिर जो अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो सारे एम्फी थिएटर में ही होते हैं। अभी विजुअल में देखा होगा JRD टाटा, जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बेहतरीन शख्सियत थे, उनको डेडिकेट किया गया है आर्का जैन का ये ऑडिटोरियम। तो ये नर्सिंग ब्लॉक में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में आर्यभट्ट इस बिल्डिंग का नाम है। और ये देखिए, ये क्लासरूम है नर्सिंग का। दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया। और आइए आज कुछ इनके कलेक्शन भी दिखाते हैं, कुछ इनके द्वारा बनाए हुए बेहतरीन डिज़ाइंस दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इनकी ये स्टिचिंग मशीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे ये शुरुआत करते हैं स्टिच करना और उसके बाद जो है पूरा एक प्रारूप, एक अच्छा स्वरूप देते हैं जो भी डिज़ाइंस होते हैं उसको। और ये लोग जो है अलग अलग फ़ैशन शोज़ में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं। तो हमारे साथ फ़ैशन डिज़ाइन की एक फैकल्टी मौजूद है। पहले परिचय। मेरा नाम मनीषा सिंह है। मैम, बातचीत के लिए स्वागत है। या थैंक यू। फैशन डिज़ाइन का पहले तो स्कोप बताइए। बहुत से लोगों को लगता है कि स्कोप बहुत कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग जो हम लोग डेली वेयर, जो आपने मैंने जो भी कपड़े पहने हैं वो डिज़ाइनर की बदौलत ही है। अगर हम डिज़ाइन नहीं करेंगे तो मार्केट में डिफरेंट नए स्टाइल के कपड़े कहाँ से आएंगे। तो मैम, यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कौन सा कोर्स होता है वो बता दीजिए। ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं बच्चे। सो दिस इज़ BA इन फैशन डिज़ाइन। BA इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो मैम, इसके बाद जो है किन किन फील्ड्स में और किन किन जॉब्स में लोग एक्सपोर्ट हाउस में, डिज़ाइन हाउस में, ब्रांड्स में, बुटीक्स, हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स में भी इनका प्लेसमेंट होता है। दोस्तों, ये है नर्सिंग विभाग की छोटी सी लाइब्रेरी। तो पीपल, दिस इज़ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड ऑप्टोमेट्री ब्लॉक। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आर्का जैन स्कूल ऑफ फार्मेसी के एक फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है। आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। पहले नाम। सूरज कुमार शर्मा। बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सो मच। फार्मेसी के बारे में कुछ बताइए लोगों को पहले। देखिए सर, ये वो फील्ड है जो आज के डेट में कोविड के बाद सबसे हाई ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कारण जितने भी ड्रग्स आज के डेट में जो बनाए जा रहे हैं उसके बारे में ज्ञान लोगों को पहले नहीं था, बट कोविड के बाद से घर घर पे एक पैरासीटामोल का क्या काम होता है वो चीज़ भी आज का डेट में लोग जान रहे हैं। लोगों का और रुझान इंटरेस्ट पड़ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, जो सबसे बड़ा चीज़ जो आज का डेट में हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इसके बारे में अवगत है, लेकिन ये 6 स्टेशन डिसोल्यूशन apparatus है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सर, सबसे पहले परिचय। Myself Shumanto Shan, Associate Professor, School of Pharmacy, Arka Jain University. बातचीत के लिए स्वागत है। Tell us something about this laboratory and what all things are prepared in this laboratory. See, this laboratory is your pharmaceutics. Okay, basically here we are dealing with the preparation of number of doses form. You must have heard about tablet, capsules, parenterals like injectable syrups. So most of those doses form we are manufacturing in this lab. दोस्तों, आप लोग कभी, जब आप लोग अगर पावर वाले चश्मे पहनते होंगे या फिर आप लोग अपने आई चेकअप के लिए कभी भी गए होंगे, तो वहाँ पर जितने भी प्रकार की प्रॉपर जो सेटअप होता है अलग अलग आई चेकअप क्लिनिक्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे रिफ्रैक्शन यूनिट्स है और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इनके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के हम इस वक्त सर्कुलेशन काउंटर पर मौजूद हैं। मैम, परिचय। मेरा नाम कुमारी स्नेहा है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ।
बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। फार्मेसी के बुक्स के प्रति या फिर इस कोर्स के प्रति कितना रुझान है बच्चों का? लाइब्रेरी में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है या नहीं होती? हाँ, लाइब्रेरी में भीड़ रहती है, बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। सो पीपल, दिस बिल्डिंग इज़ नोन एज नागार्जुना विच इज़ द ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक ऑफ आर्का जैन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं आर्ट्स के, बीए अलग अलग बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स और जैसे कि मास कॉम और जर्नलिज्म के भी कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। ऑर्डर। तो भाई साहब ऐसा है कि ये एक डमी कोर्ट इन्होंने स्कूल ऑफ लॉ डिपार्टमेंट में बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं एलएलबी के, उन्हें ही आगे चलकर जो है बेहतरीन लॉयर्स बनना है, प्रैक्टिस करनी है, तो उन्हें एक सेटअप बनाकर दे दिया कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके ताकि यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में आप लोगों ने देखा होगा किस कदर जो है जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं या फिर जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो संवाददाता हैं, वो टेबल पे अलग अलग लोगों को, चाहे वो डिग्नेटरीज़ हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, उन्हें बैठाकर जो है डिबेट करते हैं। पूरा सेटअप उनका तैयार रहता है। कुछ ऐसा ही सेटअप होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ट्राइपॉड्स हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल कैमराज हैं, पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन जो होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे जहाँ की भी घटना है, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, मुंबई की घटना हो, वो पूरा विजुअल पीछे चल रहा होता है और आगे जो संवाददाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित आरजेज हैं, जैसे कि आरजे रौनक, आरजे प्रवीण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेडियो जॉकीज़ होते हैं, जब भी आप कभी गए होंगे तो किसी रेडियो ऑफिस में जिस तरीके का सेटअप होता है, वो माइक्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और ये नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ अ ऑडियो प्रोडक्शन लैब। ये हम आर्का जैन यूनिवर्सिटी के वीडियो प्रोडक्शन लैब में इस वक्त मौजूद है। हमारे पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, तमाम पूरा सेटअप नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ एक फैकल्टी आई, उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सर, पहले परिचय। जी, मेरा नाम श्याम कुमार है। मैं यहाँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीएमसी डिपार्टमेंट में। सर, बातचीत के लिए स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि कौन से कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है यहाँ पे? देखिए, यहाँ जेएमसी के जो कोर्सेज़ हैं वो हम लोग अलग अलग जो भी मीडिया है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, पीआर है, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया प्रोडक्शन है। जी, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं, जैसे ईटीवी है। इवन आपको, जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स भी हैं जहाँ मास कॉम के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, या फिर अगर आप बोले कि पीआर है, मतलब जिनका लैंग्वेज पे और जी बोली पे हाँ, ऐसा उस command पे कमांड हो, अच्छा, वो अलग अलग कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना ध्यान यहाँ पर पढ़ाई लिखाई पर दिया जाता है, अलग अलग कोर्सेज़ की पढ़ाई पर दिया जाता है, प्रशिक्षण पर दिया जाता है, काउंसलिंग पर दिया जाता है, उतना ही ध्यान यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स पे, अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये हर साल जो है रणभूमि जैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये कारवां जैसे जो है एक्सकर्शन वगैरह पे स्कूल में वगैरह आप लोग भी जाया करते थे, ये वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। सो गाइज, इंडीड अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर आर्का जैन यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली इनका जो है IBM, आप सभी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उस कंपनी के साथ इनका MOU हुआ। उनके ही काउंसलर्स, उनके ही फैकल्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाएंगे भी और उनको जो है काउंसलिंग भी देंगे और आगे जो है जॉब्स के लिए प्लेसमेंट भी देंगे। लेकिन जो लैब अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पूरा सेटअप जो है IBM ने ही किया है। सो राइट नाउ वी आर सीटेड इन द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्का जैन यूनिवर्सिटी। और ये जो पर्टिकुलर रूम है, आपको मेरे पीछे ये सारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बोर्ड्स और ये साइंस नज़र आ रहे होंगे। और जितनी भी अलग अलग कंपनीज आती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो सभी बच्चों का प्लेसमेंट जो है वो इसी कमरे में होता है। तो हमारे साथ इस वक्त आर्का जैन यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से ज़िबा मौजूद है। बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। सो टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स और कौन सी कंपनीज आई, कितने बच्चे प्लेस हुए? See, this year we have lucky to have 100 more companies on campus. मोर 100 कंपनीज? Yes, we have connected with more 100 companies. It's a like इस साल का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। 100% प्लेसमेंट कह सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली 100% क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक इस साल हमारा जो MBA में इनटेक था, मतलब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का नंबर था अराउंड 54-55 था। एंड वी, आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अब तक की हमारी 67 कंपनीज आ चुकी है सिर्फ MBA के लिए ऑन कैंपस, और प्लेसमेंट अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स का हो चुका है। तो MBA का अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने का है? हाईएस्ट इज़ 9 लाख। आइए कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आर्का जैन यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ आर्का जैन यूनिवर्सिटी फॉर यू? आर्का जैन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो हम लोग का ड्रीम को सक्सेसफुल करने में एक हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बनना है तो वो तो अपना बीटेक कर सकता है एक अफोर्डेबल प्राइस में, वो अपने ही शहर में रह सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँ कि अगर मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो
अगर मैं कॉमर्स फील्ड का हूँ तो मैं BCA ले सकता हूँ। दूसरा जितना भी हम लोग का इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जैसे कि क्या बोल सकता हूँ, करीम सिटी हुआ और भी बहुत KMPM, हाँ जितना भी Workers Cooperative। वो जितना भी है वो सब में BCA कोर्सेज प्रोवाइड करता है, बट उन लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं देता। मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे लेकिन आपने BCA ऑप्ट किया। ऑप्ट किया हूँ। रीज़न क्या था कि मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना था, तो उसी कारण से अब सिर्फ आरकाजीन यूनिवर्सिटी है पूरे जमशेदपुर और झारखंड में भी जो BCA कोर्स प्रोवाइड करता कॉमर्स स्टूडेंट्स को। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 2021 से। तो आरकाजीन यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस कैसा है, फैकल्टी कैसी है, एम्बियंस कैसा है? फैकल्टी बहुत अच्छा है यहाँ का, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर्स आपके बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। कोर्स भी बहुत अच्छा है, आपको सारे बेसिक नॉलेज से लेकर आपको एडवांस नॉलेज सब यहाँ मिलते हैं। कौन सी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? BCA। कुछ बताइए उसके बारे में, फैकल्टी के बारे में बताइए, क्वालिटी ऑफ स्टडी के बारे में बताइए। फैकल्टी अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही यहाँ के HOD भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली HOD से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर किसी भी इशू है तो मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता, हाँ वो वेट direct नहीं मिलते हैं करते हैं। आपको। आप अगर बाहर भी उनको टोक रहे हैं तो ठीक है, वो बोल देते हैं कि मतलब Give me 5 वेट नहीं minutes या करते 10 हैं। minutes हाँ है। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं कुमार आदित्य। बातचीत के लिए स्वागत। हाँ ऑप्टोमेट्री के बारे में कुछ बताइए। सर, ऑप्टोमेट्री ऐसा कोर्स ऐसा होता है ना, आपको ये सर होता है ना, मतलब इतना वास्ट इन्फॉर्मेशन आई के रिलेटेड। जैसे मैं हूँ सर, मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया, तो यही कोर्स है सर जिससे होता है ना, मतलब मैं पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकता हूँ। इसके अलावा सर होता है ना, कोई भी हेल्थ एलाइड साइंस की कोई भी कोर्स नहीं है जिससे सर हम लोग डायरेक्ट पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन कर सकते हैं। MBBS के बाद ऑप्टोमेट्री। यस सर, ऐसा मेरे को लगता है सर। तो दोस्तों, आरकाजीन यूनिवर्सिटी में मिलने वाली बेहतरीन सुविधाओं में से एक, भाई इस यूनिवर्सिटी में जिम भी है। और आपको पता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा जिम कर रही है। क्यों? क्योंकि सारे बॉडी फ्रीक हो गए हैं। सबको जो है स्लिम जो है, सिक्स पैक्स, पेक्टोरियन मसल्स और ये सारी चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आइए जिम का भी एक टूर करते हैं। तो हमारे साथ आरकाजीन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की HOD पॉम्पी मैम मौजूद है। मैम, बातचीत के लिए स्वागत। Very good evening and welcome both of you to Arkajan University. मैम, क्या कहना चाहेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ की भी पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि एक मेन स्ट्रीम सभी पेरेंट्स का होता है कि नहीं बीटेक करवाना है या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी ही करवानी है। एक्चुअली आज जैसे हमारा ग्लोबल डिमांड्स, हमारा लोकल नीड्स चेंज हो रहे हैं, उसके अनुसार हमारा जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है। मैम, टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स इन BBA BCom। देखिए, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पर बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत सारे जॉब्स आते हैं हमारे पास। अभी recent भी बहुत अच्छा स्पेशली placement गया था। बहुत अच्छा प्लेसमेंट गया, उसके अच्छा बारे में अच्छा पैकेज लेते हैं बच्चे। हाँ राइट, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर 10 to 12 lakhs का पैकेज गया है। तो स्टूडेंट्स के पास हमारा बायजूस का है एंड बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आते हैं, KPMG आते हैं, डेलॉयट आते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अंगद तिवारी, डायरेक्टर कैंपस एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर, अर्काजान यूनिवर्सिटी। जब अर्काजान यूनिवर्सिटी का नींव रखा गया, इसके पहले ये जैन कॉलेज था। हम लोगों की सोच थी, हमारे जितनी भी टीम है इनकी सोच थी कि जो लड़के यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो झारखंड में अच्छी शिक्षा जो नहीं मिल रही है, उसे कैसे रोका जाए कि हमारे बच्चे झारखंड से बाहर न। खासकर हम लोग जब यहाँ देखते हैं तो लड़कों के दिमाग में कंसेप्ट बन गया है कि कॉलेज का मतलब होता है कि जहाँ पर मर्जी चले पढ़ाई करें ना करें और हम अपनी डिग्री लेकर घर बैठ जाए। लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग दूर करने के लिए अर्काजान ने एक ऐसा नींव डाला कि आप जब तक हमारे कैंपस में नहीं आएंगे और उस सोच को हम नहीं आपको दे सकते हैं जो हम सोच पर ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो पहला हमारा ध्येय था कि बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन उनको दिया जाए, और उसके लिए केवल आप देखते होंगे कि और भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, केवल लड़के क्लास में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उनको पढ़ाई के अलावा अदर करिकुलम, अदर एक्टिविटी में उनको डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में हमारे जब भी आप घूमेंगे, कुछ बच्चे खेल में, कुछ आप लाइब्रेरी में, कुछ लैब में, और कुछ हमेशा टीचर के साथ अपना संवाद करते रहते हैं।
तो ये छूट जो है ये हमारे अर्का जैन में ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को दिया गया है। अगर ये नहीं दिया जाए तो आप निश्चित तौर पर बच्चे कैंपस आजकल आने वाले नहीं हैं।